इजराइल का खूनी खेल, सिसकते बिलकते लोग, तबाही का मंजर, कई महिलाओं समेत बच्चों की मौत, सबकी निगाहें टिकी राफा पर। मासूम बच्चों का क्या है कसूर? क्यों नहीं थम रहे इजराइल के हमले? इजराइल का फिलिस्तीन पर लगातार हमला जारी है। इसी बीच अब गाजा के राफा पर इजराइल अपना खूनी खेल दिखा रहा है। विश्व समुदाय की अपीलों और अमेरिकी दबाव को दरकिनार करते हुए इजराइल राफा में हमले को और तेज कर चुका है। तेल अवीव का आरोप है कि हमास के लड़ाके यहां से छुपकर हमले को अंजाम दे रहे हैं। इजरायली हवाई हमले में 45 लोगों की मौत के बाद एक बार फिर से पश्चिमी राफा में स्थित टेंट कैंप पर बड़ा हमला किया गया है। इजरायली सैनिकों की ओर से की गई बमबारी में 21 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 13 महिलाएं और बच्चियां शामिल हैं। राफा के इस इलाके में विस्थापित लोग टेंट में रहने को मजबूर हैं, लेकिन अब उसे भी निशाना बनाया जाने लगा है। दूसरी तरफ राफा में इजरायली हमले को देखते हुए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक बुलाई गई है। दूसरी तरफ फिलिस्तीन को अलग देश का दर्जा देने के मुद्दे पर यूरोप में दो फाड़ हो गया है। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने औपचारिक तौर पर फिलिस्तीन को अलग देश के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया है। वहीं फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे देशों ने अभी तक इस पर आधिकारिक फैसला नहीं किया है। इजराइल की गाजा में नाकेबंदी की वजह से भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके फिलिस्तीनियों को समुद्र के रास्ते मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए अमेरिका द्वारा वहां बनाए गए अस्थायी तैरते पोतघाट को हटा दिया जाएगा, ताकि खराब मौसम और समुद्र के कारण क्षतिग्रस्त होने के बाद उसकी मरम्मत की जा सके। पेंटागन की प्रवक्ता सबरीना सिंह ने बताया कि अगले 2 दिनों में तट से स्थायी पोतघाट को हटाकर दक्षिणी इजरायली शहर अशदोद भेज दिया जाएगा, जहां अमेरिकी मध्य कमान इसकी मरम्मत करेगी। उन्होंने कहा कि मरम्मत में कम से कम 1 सप्ताह से अधिक समय लगेगा और उसके बाद पोतघाट को गाजा के समुद्र तट पर वापस स्थापित करना होगा। इजराइल ने राफा में मई की शुरुआत में सैन्य अभियान की शुरुआत की थी। हवाई के साथ ही इजरायली सेना टैंक के साथ दक्षिणी गाजा के राफा में प्रवेश किया था। तेल अवीव का आरोप है कि हमास के लड़ाके यहीं से छुपकर इजराइल पर हमले कर रहा है। इजरायली सैन्य अभियान की शुरुआत से लेकर अब तक 10 लाख लोग राफा से पलायन कर चुके हैं। इनमें से अधिकांश वे लोग हैं जिन्होंने गाजा पट्टी के अन्य हिस्सों में बमबारी के बाद यहां आकर शरण ली थी। ये लोग कई बार विस्थापित हो चुके हैं। इजराइल के हमले के बाद से गाजा पट्टी शमशान सा नजर आने लगा है। अभी तक इस सशस्त्र टकराव में 36,096 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ 81,136 लोग घायल हैं। इनमें से कई गंभीर रूप से जख्मी हैं, तो कई स्थायी दिव्यांगता के शिकार हो चुके हैं। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में घुसकर तकरीबन 1200 लोगों की हत्या कर दी थी और दर्जनों को बंधक बना लिया था। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों को छुड़ाने का वादा करते हुए हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। महीनों बीत जाने के बाद भी इजराइल अभी तक बंधकों को नहीं छुड़ा सका है। अब सबकी निगाहें राफा पर टिकी हुई हैं। सबकी निगाहें राफा पर यह फ्रेज सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। दरअसल इजरायली हमलों से प्रभावित फिलिस्तीनियों को वैश्विक समर्थन मिल रहा है। फिलिस्तीन के समर्थन में कई मशहूर हस्तियों ने #AllEyesOnRafah के साथ मैसेज शेयर किए हैं। अब सोशल मीडिया पर यह तेजी से ट्रेंड कर रहा है। राफा क्रॉसिंग गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाए जाने का मुख्य पॉइंट था। यहीं से होकर मानवीय सहायता वाले ट्रक गाजा में प्रवेश कर रहे थे। लेकिन इस महीने की शुरुआत से इजराइल ने इस इलाके पर भी अपना सैन्य हमला तेज कर दिया है और क्रॉसिंग पर अपना कब्जा जमा लिया है। राफा में हमलों की वजह से 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को पलायन करना पड़ा, जिनमें ज्यादातर पलायन इजराइल और हमास के बीच पहले चल रहे युद्ध के बीच हुए थे। फिलिस्तीनियों का आरोप है कि वे जहां भी जाते हैं इजराइल उन पर हमले कर देता है। पिछले कुछ महीनों से वे गाजा पट्टी पर ऊपर नीचे ही रह रहे हैं। इजरायली सेना ने जब मध्य गाजा और दक्षिणी शहर खान यूनिस में अपने सैन्य अभियान से पहले उत्तर में रहने वालों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी थी, इसके बाद सैकड़ों हजारों लोग दक्षिण में राफा की ओर भाग गए थे। गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजराइल राफा में और उसके आसपास स्वास्थ्य सुविधाओं को निशाना बना रहा है। अब राफा में सिर्फ एक ही हेल्थ फैसिलिटी चालू है। राफा में हो रहे हमले की वजह से मानवीय सहायता पहुंचाने वाला मुख्य रास्ता बंद हो गया है।
मानवतावादी समूहों ने गाजा में बढ़ते संकट की चेतावनी जारी की है। 7 अक्टूबर को दक्षिणी इसराइल पर हमास ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। इन हमलों से यहूदी देश में हाहाकार मच गया था। इन हमलों में 1170 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसके बाद इजराइल गुस्से की आग में जल रहा है। उसने हमास को मिट्टी में मिला देने की कसम खाई है। इजरायली सेना तब से गाजा पट्टी में जमकर तबाही मचा रही है। जवाबी हमलों में अब तक करीब 36,096 लोग मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना अपने टैंकों के साथ अब मध्य और दक्षिण पश्चिम राफा में पहुंच गई है। यहाँ पर भी तबाही लगातार जारी है। अमेरिका की चेतावनी के बावजूद भी इजराइल पीछे हटने को राजी नहीं है। बहरहाल अब देखना होगा कि ये खूनी खेल आखिर कब तक समाप्त होता है और मासूम लोगों की जान कब बच पाती है।